हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में हम लोग कहाँ तक आ चुके थे, तो उसमें आप लोग का जो एक्सरसाइज चल रहा था 11 का ए, वो आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। उसमें के सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आप लोग का एक्सरसाइज, जो कि देखते हैं 11 के बी में किस टाइप का आपका क्वेश्चन है। चलो आते हैं, आप लोग का देख सकते हो एक्सरसाइज आप लोग का 11 का ए कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज आप लोग का 11 का बी स्टार्ट होगा और जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देखो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको क्या करना होगा, ऑप्शन वाइज चूज करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑप्शन वाइज चूज करेंगे। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके कि कितना सबका आंसर आता है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख लो। इसमें से आपसे कह रहा है कि अ मैन buys a book for 80 rupees and sells it for 100 rupees, his gain percent। आपसे ये कहा कि एक आदमी है जो 80 रुपीज में एक बुक को खरीद कर लाता है और 100 रुपीज में बेच देता है। तो 80 रुपीज में खरीद के लाया, 100 रुपीज में बेच दिया। मतलब क्या, कम पैसों में खरीद के लाया, ज्यादा पैसों में बेच दिया, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, गेन हो जाएगा। तो आपसे ये कहा कि गेन परसेंट निकाल दो। तो हम आपको बताए हुए किस तरह से आप लोगों को गेन परसेंट निकालना है। चलो एक बार फिर से हम आपको इसको रिकॉल करा देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे ये कहा कि एक बुक जो है 80 रुपीज में क्या किया गया है, खरीदा गया है। तो खरीदा गया है तो सीपी हो गया ना, सीपी ऑफ अ बुक की बात करें तो एक बुक को कितना में खरीदा गया है, एक बुक को खरीदा गया है आपका 80 रुपीज में खरीदा गया है। ओके, फिर उस बुक को क्या किया गया है, 100 रुपीज में बेच दिया गया है। तो बेचना क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो एसपी ऑफ अ बुक, देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात करें तो कितना में बेच दिया गया है, तो 100 रुपीज में क्या किया गया है, बेच दिया गया है। अब आपसे ये कह रहा है कि इसमें क्या करो, गेन परसेंट फाइंड करो। गेन परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ तो हम लोग गेन निकाल लें। गेन इक्वल टू क्या होता है, गेन इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। जब एसपी ज्यादा हो सीपी से तो गेन हो जाता है, ठीक है। तो 100 रुपीज में से हम लोग 80 रुपीज को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 20 रुपीज मिल जाएगा, ठीक है। 100 रुपीज में से 80 रुपीज को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपीज आ जाएगा। आगे आप लोग देखो, ये तो हमारा गेन हो गया। अब बात करते हैं गेन परसेंट की। किसकी बात करेंगे, गेन परसेंट की बात करेंगे। गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, गेन परसेंट इक्वल टू होता है आपका गेन बाई क्या हो जाता है, गेन बाई हो जाता है सीपी इनटू हो जाता है 100 और क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज का यहाँ पे साइन दे देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो गेन कितना रुपीज का हो रहा है, गेन आपका 20 रुपीज का हो रहा है। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो सीपी कितना है, तो कॉस्ट प्राइस आपका 80 रुपीज है। इंटू क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे 100 और यहाँ पे दे देंगे परसेंटेज का साइन। अब आप देखो जो कटने वाला उसको आप काट सकते हो। यहाँ पे देखो 24 जा कितना हो जाएगा 80, 4 से काटोगे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब 25% क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। गेन कितना हो जाएगा, 25% गेन हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को। चलो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, इसमें कितना आया, 25% आया ना। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको इसका हो जाएगा बी नंबर, जो कि देख सकते हो 25% ऑलरेडी इसमें ऑप्शन नंबर बी में है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अब फुटबॉल इज बॉट फॉर 120 रुपीज। मतलब क्या, एक फुटबॉल को 120 रुपीज में खरीदा जाता है। फिर आपसे कहा कि एंड सोल्ड फॉर 105 रुपीज,
रुपीज, और उसको 105 रुपीज में क्या कर दिया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, अगर 120 रुपीज में खरीद रहे हैं, 105 रुपीज में बेच रहे हैं, मतलब ज्यादा पैसों में खरीदेंगे और कम पैसों में बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस होगा ना। ज्यादा पैसों में आप खरीद करके कोई चीज लाओ और उसे कम पैसों में बेचो तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा, यहाँ पे आपको लॉस सहना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो सेकेंड नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये कह रहा है कि एक फुटबॉल को क्या किया गया है, एक फुटबॉल को 120 रुपीज में खरीदा गया है। कितना रुपीज में खरीदा गया है, 120 रुपीज में खरीदा गया है। फिर आपसे ये कहा कि इस फुटबॉल को क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। कितना में बेचा जाता है, तो 105 रुपीज में बेच दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे ना। एसपी ऑफ क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ हो जाएगा फुटबॉल, मतलब कितना में बेच दिया गया है, तो इस फुटबॉल को 105 रुपीज में बेच दिया गया है। 120 रुपीज में खरीदा गया, 105 रुपीज में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। फिर आपसे ये कहा इसमें कि आप बताओ अब क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। चलो यहाँ पे आप देखो, अभी जस्ट हम बताएं आपको, अगर कोई चीज आप खरीद के लाते हो, कम में ज्यादा में खरीद के लाते हो और कम में बेच देते तो होता क्या है, लॉस हो जाता है। लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब सीपी ज्यादा होता है एसपी से, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तो लॉस हो जाता है। तो लॉस इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, सीपी में से अगर एसपी को माइनस कर दे तो लॉस हो जाएगा। सीपी की बात करें, सीपी कितना है, ये आपका 120 रुपीज है, उसमें से 105 रुपीज को माइनस कर देंगे। जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। 120 में से 105 रुपीज को माइनस करोगे आपको 15 रुपीज आएगा, और 15 रुपीज का क्या हो जाएगा, लॉस हो गया। आगे बात करते हैं लॉस परसेंट की। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस परसेंट इक्वल टू होता है आपका लॉस बाई क्या हो जाता है, सीपी इंटू हो जाता है 100। लॉस बाई सीपी इंटू क्या होता है, 100 होता है। यहाँ पे देखो लॉस कितना रुपीज का हो रहा है, 15 रुपीज का आपका लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस देखो कितना दे रहा है आपका, कॉस्ट प्राइस आपको 120 रुपीज दे रखा है, इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, और यहाँ पे परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन दे दिया जाता है। चलो आगे इसको देखो कितना टाइम्स में कटेगा, ये आप देखो 15 एर्जा कितना होता है, 15 एर्जा हो जाता है, 15 एर्जा 120 हो जाता है, मतलब 15 से तो इसको हमने काट डाला। अब देखो यहाँ पे 4 से इसको आप काटना चाहो तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब 25/2% हो जाएगा। 25 कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। इसका एक स्टेप अगर आप और आगे जाना चाहो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1/2 कर दो, ये भी आपको इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 12 होल 1/2% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कितना का हो गया, तो लॉस 12 होल 1/2% का हो गया है। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए में देख सकते हो, ए में कितना है, 12 होल 1/2% दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपको इसका ए हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 12 होल 1/2% सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जाता है उसको भी पहले देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है ना कि ऑन सेलिंग अ बैट फॉर 100 रुपीज, मतलब कि 100 रुपीज में एक बैट को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, बेच दिया जाता है। चलो एक बैट को तो 100 रुपीज में बेच दिया गया, फिर आपसे कहा कि एक मैन को क्या हो जाता है, 20 रुपीज का गेन हो जाता है। एक बैट को 100 रुपीज में बेचने पर क्या होता है, एक मैन को 20 रुपीज का गेन हो जाता है। तो आपसे ये कहा कि गेन परसेंट फाइंड करो। चलो कैसे फाइंड करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। गेन परसेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, लेकिन इसमें तो कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा है, इसमें आपको क्या दे रखा है, तो इसमें आपको
सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो थर्ड नंबर आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या क्या दे रखा है, इसमें आपको बैट का क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। एसपी ऑफ अ बैट हो जाएगा आपका, एक बैट का देखो कितना सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो वो आपको 100 रुपीज दे रखा है। ओके, फिर आपसे ये कहा कि उस बैट को बेचने में उसे अगर 20 रुपीज का गेन हो रहा है, 20 रुपीज का गेन हो रहा है, तो आप बताओ गेन परसेंट क्या हो जाएगा, आप बताओ गेन परसेंट क्या हो जाएगा। अब बताओ गेन परसेंट हम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें तो हमें सीपी चाहिए ना, गेन परसेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए। बिना कॉस्ट प्राइस का तो गेन परसेंट हम फाइंड कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो गेन के सेंस में बताएं तो गेन इक्वल टू आपका क्या होता है, गेन इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। जब एसपी ज्यादा होता है सीपी से तभी क्या होता है, तभी तो गेन होता है ना। जब एसपी ज्यादा होता है सीपी से तब क्या होता है, गेन होता है। तो गेन इक्वल टू हो गया आपका एसपी माइनस सीपी। यहाँ पे आप देखो गेन कितना रुपीज का हो रहा है, गेन आपका 20 रुपीज का हो रहा है। सेलिंग प्राइस की बात करें तो 100 रुपीज क्या है, सेलिंग प्राइस है। माइनस क्या करते हैं, सीपी को हम मान लेते हैं कि सीपी को यहाँ पे सीपी ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमें कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करनी है। अब आप देखो, अब इस सीपी को क्या करते हैं, ये जो आपका कॉस्ट प्राइस है, इस कॉस्ट प्राइस को इक्वल के इस साइड भेज देते हैं। इक्वल के जब दूसरे साइड किसी को भेजोगे ना, अगर वो माइनस में होगा तो इक्वल के दूसरे साइड आता है तो वो प्लस में हो जाता है। तो ये माइनस सीपी है, इसीलिए इधर आके प्लस में सीपी हो जाएगा। सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 रुपीज माइनस, ये आपका जो गेन है ना, गेन क्या है, प्लस में है, तो इक्वल के जब हम दूसरे साइड भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 100 माइनस कितना हो गया, 20 रुपीज हो जाएगा। तो सीपी इक्वल टू कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू आपका हो जाएगा 80 रुपीज। क्या हो जाएगा, 80 रुपीज। हमने कॉस्ट प्राइस यहाँ से फाइंड कर लिए। अब तो हम यहाँ से गेन परसेंट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया है। तो कॉस्ट प्राइस जब मिल गया तो आप यहाँ से गेन परसेंट को भी फाइंड कर सकते हो। गेन परसेंट इक्वल टू आपका क्या होता है, गेन परसेंट इक्वल टू आपका होता है गेन, क्या होता है, गेन बाई हो जाता है सीपी। गेन बाई क्या होता है, सीपी होता है, इनटू क्या हो जाता है आपका 100 हो जाता है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे देंगे। चलो आप देखो गेन कितना का हो रहा है, तो गेन आपको 20 रुपीज का गेन हो रहा है। क्या फाइंड करना है हमें, गेन परसेंट फाइंड करना है ना। तो देखो गेन कितना का हो रहा है, गेन आपको 20 रुपीज का हो रहा है। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस कितना रुपीज है, 80 रुपीज क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो 20/80 रुपीज हो गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 100 की, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई और परसेंटेज का दे देंगे साइन। ठीक है, अब आप देखो ये कटने वाला है तो इसको काट दो। अगर आप काटना चाहो तो 24 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा 80, 4 से काटोगे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब कि गेन परसेंट आपको कितना आ जाएगा, गेन परसेंट आपको 25% आ गया है। गेन कितना परसेंट आ गया है, गेन आपको 25% आ गया है। और हमें निकालना भी क्या था, गेन परसेंट निकालना था, जो हमने निकाल दिए हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, गेन परसेंट फाइंड कर सकते हो। चलो बताते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हो 25% इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है उसको देखो, इसमें क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन को भी बता दें हम आप लोगों को। इसमें कह रहे हैं कि ऑन सेलिंग और रैकेट फॉर 198 रुपीज, एक रैकेट को क्या किया जाता है, 198 रुपीज में सेल किया जाता है, बेच दिया जाता है। तो फिर एक शॉपकीपर को क्या होता है, 10% का गेन हो जाता है। जब एक रैकेट को बेचा जाता है 198 रुपीज में, तो उस शॉपकीपर को 10% का गेन हो जाता है। आपसे कहा कि कॉस्ट प्राइस आप क्या
करो, फाइंड करके बताओ। तो यहाँ दो चीज आपको दे रखा है, एक तो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है दोनों, और एक दूसरा दे रखा है आपका गेन परसेंट दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। 4 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, देख सकते हो इसमें क्या क्या दे रखा है। इसमें आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो यहाँ पे आप देखो एसपी ऑफर रैकेट, रैकेट का एसपी देखो कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 198 रुपीज। कितना दे रखा है, 198 रुपीज आपको रैकेट का एसपी दे रखा है। उसके बाद आपको क्या दिया, उसके बाद आपको दे दिया गेन। गेन कितना दे रखा है, गेन आपको दे रखा है 10%, ठीक है। 10% क्या दे रखा है, गेन दे रखा है। आपसे कह रहा है कि आप बताओ सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड करना चाहे तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है वाट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाता है, वाट होगा, क्योंकि हमें तो कॉस्ट प्राइस ही क्या करना है, फाइंड करना है। चलो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू देखें तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाता है, सीपी इक्वल टू आपका होता है 100 बाई क्या हो जाता है, 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट होता है, इनटू क्या हो जाता है, इनटू आपका एसपी हो जाता है। 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट होता है, इनटू क्या हो जाता है, इनटू आपका एसपी हो गया। यहाँ पे आप देखो 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, वो आपका 10% है। एसपी देखो कितना दे रखा है, 198 रुपीज एसपी आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सीपी इक्वल टू कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो गया 100 बाई 100 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इधर आपका हो गया 198 रुपीज। अगर इसको काटना चाहे तो आप काट सकते हो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ आप क्या करो, 0 से 0 को काट दो, 11 से काटोगे 11 बन जाए 11, और 11 8 जा होता है 88, मतलब क्या 18 को और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 180 रुपीज क्या आ गया, 180 रुपीज आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस आ गया है। और हमें फाइंड भी क्या करना था, कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करना था। इसमें देखो 4 का ए नंबर आंसर आपको हो जाएगा। 4 के ए नंबर में देख सकते हो 180 रुपीज क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया है। क्लियर है ये क्वेश्चन, इसको समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हो गया, जो कि 4 का ए नंबर आप लोग का क्वेश्चन, 4 का ए नंबर ऑप्शन आपको इसका आंसर हो जाएगा। 180 रुपीज क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।